सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल शान ट्रेडिंग जोन में आपका स्वागत है। तो उसी के साथ में आज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आज बैंक निफ्टी का अपने आप में अच्छा बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ वहाँ से जो प्राइस है वो अपने आप में एकदम इमीडिएटली रिवर्स हुआ। अगर हम प्रीवियस टाइम का अगर हम बैक टेस्ट कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस लेवल के आसपास भी गैप डाउन ओपन हुआ था, प्राइस इमीडिएटली रिवर्स हुआ। इसका मतलब होता क्या है, मार्केट अगर इमेजिन करो मार्केट 51,800 के आसपास अपने आप में कुछ क्लोज हुआ था और प्राइस अपने आप में 51,400 का कुछ गैप डाउन ओपन हुआ। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, जो गैप डाउन हुआ वो अपने आप में कुछ 400 पॉइंट का हुआ। तो इस केस में क्या होता, जो 51,800 के पास से प्रीवियस टाइम बोले जो 52,000 से पुट को होल्ड करके आए थे, जो 51,800 के आसपास अपने में प्राइस वेट कर रहा था। अगर प्राइस ब्रेकडाउन करता है तो लोग जो क्या है, जो सेल करके आते हैं वो अपने अपने पोजीशन को कुछ कैरी फॉरवर्ड करके उस पोजीशन को सेल लॉन्ग करके लेके जाते हैं। तो उस अगेंस्ट में होता क्या है, जब प्राइस इमेजिन करो 51,800 के आसपास क्लोजिंग हुआ था और उसके अंदर 51,400 के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ। तो गैप डाउन जब होता है तो जो हाई के आसपास जो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके कंटिन्यूएशन में लेके आते हैं। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में होता क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो उनको बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट में अच्छा खासा जो मार्केट में है उनको सी से बोले तो पी साइड, बोले तो शॉर्ट साइड, बोले तो सेल साइड जो है, सेल साइड जो है उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता है। तो उस अकेंस में जो मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद होता क्या है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में इस एरिया के आसपास बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है। तो प्राइस जो है ऑलमोस्ट 70-80% जो है वो 70-80% जो है वो अपने आप में जो प्राइस है वो एक बार रिटेस्ट करने के लिए 51,800 इस एरिया तक आता है। उसके बाद में अगेन प्राइस पुल बैक में नीचे आता है। तो उस केस में मार्केट और सेलिंग साइड अच्छा खासा फॉल कर सकता है। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। बट आज हुआ क्या, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस टाइम पहले जो है इस एरिया के आसपास भी गैप डाउन ओपन हुआ था, इमीडिएटली रिवर्स हुआ, कहीं ना कहीं अपने में वेट कर रहा था। उसके बाद गैप डाउन ओपन हुआ, इमीडिएटली रिवर्स हुआ, अगेन सेलिंग की तरफ आया। बट यहाँ पर आप देख सकते हो गैप अप ओपन हुआ, स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ मूवमेंट करा, अगेन गैप डाउन ओपन हुआ। तो क्या हुआ, इस एरिया के आसपास जितने भी कॉल बायर्स का जो एसएल था वो कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा एसएल हिट हुआ। उसके बाद में प्राइस इमीडिएटली रिवर्स हुआ और यहाँ पर आप देख सकते हो स्लो एंड स्टडी जो है बैंक निफ्टी वो कहीं ना कहीं अपने अपसाइड मोमेंटम बोले तो स्ट्रेच कर रहा था। तो उसी के साथ में मैं आपको ये थोड़ा बहुत डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में एक नीचे की तरफ से एक अच्छा खासा, बहुत ही अच्छा खासा एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा खासा अपने में मार्केट जो है वो कहना कि पैटर्न में चल रहा था। गैप डाउन ओपन होने के बाद में इस ट्रेंड लाइन की बेसिस पे जिन किसी का भी स्टॉप लॉस लगा था वो गैप डाउन ओपन होने के बाद में जो स्टॉप लॉस है वो कहना कि अपने में हिट हुआ। और उसके बाद में हिट होने के बाद में हुआ क्या, प्राइस इमीडिएटली रिवर्स करा और अगेन अपने आप में स्लो एंड स्टडी ऊपर करा और ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी जो है वो 250 पॉइंट के क्लोजिंग पे अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उसी हिसाब से अगर आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी कैसा सस्टेन कर सकता है, तो उसके पहले हम वीडियो शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा एक बार निफ्टी को भी देख लेंगे 15 मिनट में एक्जैक्टली हो क्या रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेम सिनेरियो बन रहा है। कल मैंने आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, मैं आपको शायद जो थंबनेल है उससे समझ में आ जाएगा कि मेरे ट्रेड कितने एक्यूरेट हो रहे हैं। उसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस टाइम पहले मैंने निफ्टी का एक डिस्कशन करा था। अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है तो अपने को निफ्टी में 23,200 से लेकर 23,150 तक हमको टारगेट देखने वाले थे। तो एक्जैक्टली यार बैंक निफ्टी का गैप डाउन ओपन हुआ और मैंने ये भी बोला था अगर प्राइस का कोई बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो उसके में हम थोड़ा सा सी साइड पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। तो एक्जैक्टली गैप डाउन ओपन हुआ, प्राइस इमीडिएटली रिवर्स हुआ और यहाँ पर आप देख सकते हो हायर रेंज के आसपास से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था। प्राइस अपने आप में कहना कि सस्टेन कर रहा है। अगर आने वाले दिनों में प्राइस इसके ऊपर भी निकलता है तो आने वाले दिनों में अपने को निफ्टी में अच्छे खासे अपसाइड भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को भी डिलीट कर दूंगा। हम सबसे पहले हम निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम में देख लेंगे, उसके बाद में बैंक निफ्टी को भी वन डे टाइम फ्रेम में देखेंगे और उसके बाद में जो है हम थोड़ा सा 15 मिनट में प्रिडिक्शन करेंगे। तो उसी के साथ में वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो। उसी के साथ में मेरे चैनल को एक लाइक भी कर देना ताकि मैं आपके एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता रहूँ और आपके लिए नए नए वीडियोज़ और रोज़ के डेली एनालिसिस प्रिडिक्शन वीडियो में आपके लिए पोस्ट करता रहूँ। तो उसी के बाद में अभी यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस टाइम पहले निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में जो है 22 साइकोलॉजिकल एरिया के आसपास से हायर फॉर्मेशन बना के अपसाइड मोमेंटम करा। ऑलमोस्ट 24,000 जो एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल एरिया है उसी एरिया के आसपास से यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी ने रिजेक्शन लिया और कहना कि अभी लोअर रेंज के आसपास जो है निफ्टी ऑलमोस्ट 23,250 इस एरिया के आसपास सस्टेन कर रहा है। अगर आने वाले दिनों में निफ्टी जो है अपने में इस हाई के ऊपर निकल रहा है तो निफ्टी में अपने को एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर 23,600 से लेकर 24,000 तक देखने को मिलेंगे। या फिर अगर प्राइस जो है अपने आप में अगेन इस एरिया के नीचे अगर ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर हमको कुछ
एक अच्छा खासा डबल टॉप पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके अगेंस्ट में हम पी साइड 22,800 22,400 अपने को डाउन साइड आने वाले दिनों में निफ्टी भी देखने को मिल सकता है। उसी के अंदर अगर हम बात कर लेंगे बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी अपने आप में अभी भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी जो है डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा अपने आप में कैंडल क्लोजिंग करा है। यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा 51,000 प्रीवियस टाइम पहले जो है वो अपने आप में कहना कि एक इंटरेस्टिंग सपोर्ट एरिया था। एक्जैक्टली निफ्टी बैंक निफ्टी उसी एरिया के ऊपर सस्टेन कर रहा था, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा आज निफ्टी बैंक निफ्टी में अपने को बहुत ही बड़ा बिग बार कैंडल देखने को मिला है। अगर कल प्राइस अपने में इस एरिया के ऊपर निकलता है तो आने वाले दिनों में अपने को बैंक निफ्टी में अच्छे खासे लॉन्ग साइड टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जिसका टारगेट हम 52,000 और उसके बाद में 52,500, उसके बाद में 53,000 भी साइकोलॉजिकल एरिया है। तो इस एरिया तक भी अपने को एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। उसी के साथ में अगर हम बैंक निफ्टी की अगर हम 15 मिनट के अंदर अगर हम बात कर लेंगे, तो जैसे कि आपको बताया कि बैंक निफ्टी जो है वो अपने आप में एक अच्छे खासे चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, एक अपने आप में एक अच्छे खासे चैनल के अंदर सस्टेन कर रहा है। तो उसी हिसाब से निफ्टी में एक नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। तो उसी हिसाब से अगर निफ्टी का कल फ्लैट ओपन होता है तो हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर प्राइस अपने आप में कल 51,750 इस हाई के ऊपर निकलता है तो अपने को कॉल साइड एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी श्योर शॉट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जिसका हमारा फर्स्ट मिनिमम टारगेट जो है वो 52,000 एक मिनिमम फर्स्ट टारगेट होने वाला है, या फिर 52,000 जो है वो कहना कि 52,000 एक राउंड लेवल है, एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल एरिया है। अगर 52,000 के पास अगर प्राइस वेट करता है और अगेन 52,000 के ऊपर कुछ 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो उस केस में हम एक अच्छा कॉल साइड एंट्री प्लान करेंगे, और उस केस में हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो 52,250 से लेके 52,300 तक भी हमारे को अच्छे खासे कॉल साइड एंट्री देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पर अभी आप लास्ट 2-3 दिनों से हो क्या रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस का गैप अप ओपन हो रहा है। फर्स्ट आवर में प्राइस जो है एक तो अपसाइड मोमेंटम कर रहा है या फिर डाउनसाइड मोमेंटम कर रहा है, उसके बाद में प्राइस जो है कहना कि अपना में साइडवेज हो जा रहा है। तो उसी हिसाब से अगर यहाँ पर आज देख सकते हो आज अच्छा खासा मोमेंटम करा, उसके बाद में स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो प्रीमियम है वो कहीं ना कहीं अपने में डी के प्रीमियम जो है वो कहीं ना कहीं अपने में डी के हो रहे थे, कंटिन्यू टाइम डी के हो रहे थे। तो इसका भी आप ध्यान रखना। अगर कल प्राइस का अपने आप में अगर कल अपने अपने प्राइस का इस एरिया के बाद फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर प्राइस अपने आप में कंटिन्यू आता है और 51,500 एक याद रखना 51,500 इस एरिया के नीचे अगर प्राइस जो है वो 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो उस केस में हम थोड़ा सा एक श्योर साइड एंट्री हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में जो लोअर रेंज के आसपास स्पाइक लगा है तो उसको भी एक बार कहीं ना कहीं मार्केट आने वाले दिनों में फिल करने के लिए आ सकता है। तो प्राइस अगर 51,500 के नीचे सस्टेन करता है तो उस केस में हम एक पुट साइड प्लान करेंगे, और हमारा उसका फर्स्ट टारगेट जो है 51,250 हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, और सेकंड टारगेट क्या होगा 51,000 एक राउंड लेवल है, 51,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। आप मेरे प्रीवियस टाइम के वीडियो में देख सकते हो मैं मल्टीपल टाइम साइकोलॉजिकल लेवल के बारे में ट्राई कर रहा हूँ, और मेरे हिसाब से मेरा मार्केट में 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस अकॉर्डिंगली मैं आपको थोड़ा सा प्रिडिक्शन देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब हमारे को कन्फ्यूजन कब होगा, एक तो आइदर कल बैंक निफ्टी का 51,750 इस एरिया के ऊपर एक तो गैप डाउन ओपन होगा, या फिर 51,250 के लिए कुछ गैप डाउन ओपन होगा। तो दोनों भी केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अगर कल प्राइस का बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है 51,750 इस एरिया के ऊपर, तो उस केस में गैप अप ओपन होने के बाद में हम क्या करेंगे, अगर कल गैप अप 300 पॉइंट 200 पॉइंट के ऊपर खुलता है तो उस केस में हम 1 मिनट में थोड़ा सा मार्केट का प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर प्राइस अपने में कंटिन्यू लोअर साइड आ रहा है तो उस केस में हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड पी सेट प्लान करेंगे, जिसका जो स्टॉप लॉस है वो हम स्टॉप लॉस जो है वो 10-20 रुपये का स्टॉप लॉस डालेंगे, अगेंस्ट में हम 40-50 रुपये का प्लान करेंगे। तो उस हिसाब से अगर कल प्राइस का अपने आप में 51,750 के ऊपर गैप अप ओपन होता है हम पी साइड प्लान करेंगे। अगर प्राइस अपने में कंटिन्यू आता है 51,500 के बाद रिटेस्ट करके कुछ पुल बैक में ऊपर निकलता है और अगेन 51,750 के ऊपर निकलता है तो उस केस में हमको कॉल साइड बढ़िया टारगेट प्लान कर सकते हैं, जिसका टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट 52,000 और सेकंड टारगेट जो है 52,250 और थर्ड टारगेट जो है वो कहना कि 52,300 तक हम मिनिमम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर कल बैंक निफ्टी का अपने में 51,250 के नीचे बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो उसके में हम सेम प्लान करेंगे। अगर प्राइस गैप डाउन होने के बाद में प्रीवियस लो के नीचे निकलता है और 51,000 साइकोलॉजिकल एरिया के नीचे सस्टेन करता है तो उसके में हम एक पुट साइड एंट्री बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट 50,750 और सेकंड टारगेट 50,500 मिनिमम हम प्लान कर सकते हैं। अब हम बात कर लेंगे थोड़ा निफ्टी 50 को भी देख लेंगे। तो निफ्टी 50 यहाँ पर आप देख सकते हो जिस अकॉर्डिंग निफ्टी 50 का क्लोजिंग हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कहना कि लोअर रेंज के आसपास बोले डाउन साइड के सेंटीमेंट में ट्रेड का क्लोज हुआ है, तो उसी हिसाब से निफ्टी में एक अच्छा खासा अपने को
बुलिश स्ट्रक्चर, एक बुलिश पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। तो उसी हिसाब से अगर कल निफ्टी 50 का अपने में इस एरिया के बाद फ्लैट ओपन होकर निफ्टी 50 अपने प्रीवियस हाई के ऊपर निकलता है तो उसके में हम एक कॉल साइड प्लान करके हमारा जो फर्स्ट मिनिमम टारगेट है वो 23,300 फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, सेकंड टारगेट 23,400 और प्लस 23,400 के ऊपर और सस्टेन करता है तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है जिसका टारगेट जो है 23,500 तक हम मिनिमम निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर कल निफ्टी का डायरेक्टली बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है इस एरिया के ऊपर तो उसके में थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर निफ्टी प्रीवियस इस लो के आसपास सपोर्ट बना के कुछ पुल बैक में ऊपर जाता है उसके भी हम कॉल साइड इंटरेस्टेड हो सकते हैं। व्हाट इफ अगर कल निफ्टी का जो है अपने अपने एरिया में जिस इंटेंशन से क्लोजिंग हुआ है, अगर कल निफ्टी का बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है ऑलमोस्ट इस एरिया के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो उसके में हम थोड़ा वेट करेंगे। अगर निफ्टी 50 जो है 23,100 के नीचे अगर निकलता है या 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो उसके में हम एक पुट साइड एंट्री प्लान करेंगे जिसका टारगेट जो है हमारा सब में अराउंड 23,100 और सेकंड टारगेट 23,000 साइकोलॉजिकल हमारा पुट साइड तक हम मिनिमम टारगेट प्लान कर सकते हैं गाइस। जब मार्केट का गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होने के बाद में प्राइस 23,100 के नीचे सस्टेन करेगा उसी केस में हम एक पुट साइड एंट्री प्लान करेंगे। या फिर अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस आज के साथ इमीडिएटली रिवर्स करता है तो उस केस में अगर प्राइस 23,200 के ऊपर अगर निकलता है तो उस केस में हम एक अच्छा खासा कॉल साइड प्लान करेंगे जिसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट 23,300 और सेकंड टारगेट 23,400 मिनिमम हम प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी चीज़ों से कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा गाइस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।